नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द सिविल्स लैब में। दोस्तों, आशा है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे तथा ही तथा अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होंगे। करंट अफेयर्स की सीरीज में आज हम जानेंगे रेमन मैग्सेसे अवार्ड के बारे में, जिसे एशिया का नोबेल भी कहते हैं। यह जो फोटोग्राफ आप देख रहे हैं दोस्तों, ये है रेमन मैग्सेसे का, जो फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति थे। दोस्तों, इस टॉपिक की शुरुआत करें उससे पहले थोड़ी सी बात यह कर लेते हैं कि हमने यह इनिशिएटिव द सिविल्स लैब की शुरुआत क्यों की। यूट्यूब पे इस वक्त कंटेंट की बाढ़ सी आई हुई है। इसमें एक ज़रूरत है कि जो एनालिसिस हो वो टू द पॉइंट हो। जो लर्नर या आप जैसे लर्नर्स का टाइम है उन सबसे पहले यह समझते हैं कि यह टॉपिक न्यूज में क्यों है। तो हाल ही में 67th रेमन मैग्सेसे अवार्ड की घोषणा की गई, जो 2025 में अभी जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया वो 67th रेमन मैग्सेसे अवार्ड था। अब इस अवार्ड से एक ऐसा नाम जुड़ा है जिससे हमारा पूरा भारत देश गौरवान्वित हो रहा है। तो 2025 अवार्डी के लिस्ट में एक नाम है एजुकेट गर्ल्स नामक एनजीओ, जो कि भारत से है और यह भारत की पहली ऑर्गेनाइजेशन बनी है जिसे रेमन मैग्सेसे अवार्ड का सम्मान मिला है। तो आप ये द हिंदू का आर्टिकल देख सकते हैं कि एनजीओ एजुकेट गर्ल्स विन रेमन मैग्सेसे अवार्ड। दोस्तों, जेंडर डिवाइड हमारे देश की कड़वी सच्चाई है और भारत देश के बहुत से इलाके अभी भी ऐसे हैं जहां लड़कियों की शिक्षा के लिए समाज उतना संवेदनशील नहीं है। लड़कियों को शिक्षा का मौका मिलना किसी सपने से कम नहीं है। इसी समस्या को दूर करने के लिए और हर लड़कियों के शिक्षित होने के सपने को साकार करने के लिए पहल कर दी है एनजीओ एजुकेट गर्ल्स। उनको हृदय से धन्यवाद और इस सम्मान के लिए बहुत बहुत बधाई। एनजीओ एजुकेट गर्ल्स के अलावा यहाँ दो और व्यक्ति हैं। एक है साहिना अली जी जो कि मालदीव से हैं, और एक है फ्लेवियानो एंटोनियो बेलानोवा जो कि फिलीपींस से है। उनको भी इस रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2025 से नवाजा गया है। इससे पहले भी कई भारतीय रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किए जा चुके हैं। उनमें से कुछ नामों को मैंने यहाँ मेंशन किया है, जैसे कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी। ये आप फोटोग्राफ में देख सकते हैं। जो जर्नलिस्ट है रवीश कुमार जी, एक्टिविस्ट हो गए वेजवादा विल्सन जी, और जो रिनाउंड इन्वायरमेंटलिस्ट हैं सोनम वांगचुक जी। तो एजुकेट गर्ल्स तो पहली ऑर्गेनाइजेशन बनी है, लेकिन इससे भी बहुत सारे इंडिविजुअल जो कि भारतीय हैं, इनके अलावा जो यहाँ पे मेंशन किया उससे के अलावा भी बहुत से भारतीय हैं जिनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। अब हम जानेंगे रेमन मैग्सेसे अवार्ड के सैलिएंट पॉइंट्स। तो यह अवार्ड जो है ये लॉन्च किया गया था 1958 में। इसे एसी यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसे एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है, ठीक है। और यह जो अवार्ड दिया जाता है वो दिया जाता है, मतलब कि जो रिकॉग्निशन होती है वो होती है आउटस्टैंडिंग लीडरशिप और कॉमिटेरियन कंट्रीब्यूशन, ठीक है। अब ये अवार्ड जो है सेटअप किया गया था। अब हमने देखा कि लॉन्च कब किया था 1958 में, जब लेकिन ये जो सेटअप किया गया था वो 1957 में, ठीक है। अब सेटअप किन्होंने किया था, तो ट्रस्टीज ऑफ रॉक फेलर ब्रदर्स फंड और फिलीपीन गवर्नमेंट में, ठीक है। अभी तक यह अवार्ड जो है 300 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल को रिकॉग्निशन दे चुका है, मतलब उन्हें अवार्ड दिया जा चुका है। यह जो अवार्ड सेरेमनी है ये मतलब कि यहाँ लिखा है गिवन आउट, बट एक्चुअल में यह 31 अगस्त को इस अवार्ड का अनाउंसमेंट होता है। हर साल रेमन मैग्सेसे अवार्ड का जो अनाउंसमेंट होता है वो 31 अगस्त को होता है, ठीक है। एक्चुअल में जो अवार्ड दिया जाता है वो नवंबर के महीने में एक सेलिब्रेशन होता है मनीला फिलीपींस में, वहाँ दिया जाता है। अब 31 अगस्त को ही क्यों दिया जाता है? क्योंकि उस दिन फिलीपींस के जो पूर्व राष्ट्रपति है रेमन मैग्सेसे जी, उनका बर्थ एनिवर्सरी है, ठीक है। अब इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है, तो आर एम ए बोर्ड ऑफ ट्रस्टी जो है
वो विनर्स को सेलेक्ट करते हैं थ्रू ए कॉन्फिडेंशियल नॉमिनेशन प्रोसेस और उनका इन्वेस्टिगेशन करके, ठीक है। जो RMAF बोर्ड है, इसका फुल फॉर्म हुआ रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन, ठीक है। तो यह फाउंडेशन, इसके जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी है वो एक कॉन्फिडेंशियल नॉमिनेशन प्रोसेस के थ्रू विनर्स को सेलेक्ट करती है, फिर उसका अनाउंसमेंट होता है, ठीक है। अब जो प्रेजेंटेशन कब होता है, तो अवार्ड्स आर प्रेजेंटेड विथ ए सर्टिफिकेट, इसमें एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसमें मेडल दिया जाता है। मेडल जो है ये आप यहाँ फोटो में देख सकते हैं, इसमें इम्बॉस्ड इमेज ऑफ रेमन मैग्सेसे जी, यही है रेमन मैग्सेसे जी का इसमें इमेज है जो राइट की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा कैश अवार्ड भी इसमें दिया जाता है। और ये जो सेरेमनी है वह होता है मनीला फिलीपींस में, और यह जो सेरेमनी होता है वह आपका होता है नवंबर के महीने में हर साल। दोस्तों, अगर हम इतिहास पढ़ें तो बहुत सारे महान व्यक्तित्व आपको इतिहास में जानने को मिलेंगे, जैसे महात्मा गांधी थे, सरदार भगत सिंह थे, नेल्सन मंडेला थे। उसी क्रम में एक महान व्यक्तित्व की बात करें तो वो थे रेमन मैग्सेसे। अभी हम इनके लाइफ स्टोरी को पढ़ेंगे तो आशा है कि आप इनसे बहुत प्रभावित होंगे। तो अगर इनके अर्ली लाइफ की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 31 अगस्त 1907 में। इनके पापा लोहार थे, और जो माता श्री इनकी थी वो एक शिक्षक थी। तो इसीलिए 31 अगस्त को हमने पहले भी देखा कि 31 अगस्त को अवार्ड का ये अनाउंसमेंट होता है, रेमन मैग्सेसे अवार्ड का, ठीक है। इसलिए क्योंकि इनका जन्म हुआ था 31 अगस्त को। अब आगे बात करें तो इनकी करियर की बिगनिंग शुरू हुई एज एन ऑटोमोबाइल मैकेनिक, ठीक है। उसके बाद ये इन्वॉल्व हो जाते हैं पैसिफिक वॉर में। अब पैसिफिक वॉर क्या था? पैसिफिक वॉर बेसिकली जापान, ठीक है, जापान एक तरफ था। तो जापान, जैसे आपको पता हो, वर्ल्ड वॉर 2 में एक्सिस पावर के साथ था, वर्सेस जो आपकी साउथ ईस्ट एशिया हो गई, ठीक है, और आपकी साउथ एशिया हो गई। इसमें जो एलाइड फोर्सेज के जो उनको सपोर्ट कर रहे थे एलाइड फोर्सेज के, ठीक है, तो वो थी वर्सेस जापान थी। तो इसी क्रम में जो ये रेमन मैग्सेसे थे वो गुरिल्ला लीडर की तरह उभरते हैं, ठीक है। ये जापानीज ऑक्यूपेशन के अगेंस्ट ये गुरिल्ला लीडर, मतलब उसको रेसिस्ट करते हैं जापानीज ऑक्यूपेशन को। अब इनकी बहादुरी और इनकी जो लीडरशिप क्वालिटी थी वो देखकर इन्हें अपॉइंट किया जाता है एज ए मिलिट्री गवर्नर, ठीक है। उसके बाद 1946 में यह इलेक्ट होते हैं लिबरल पार्टी से, ठीक है, फिलीपींस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में। वहाँ ये 2 टर्म सर्व करते हैं। उसके बाद की बात करें तो ये इनके करियर ग्रोथ में एक और इम्पॉर्टेंट पड़ाव आता है जब ये सेक्रेटरी ऑफ नेशनल डिफेंस बनते हैं 1950 ईस्वी में, ठीक है। इवेंचुअली सबसे इम्पॉर्टेंट जो सबसे जो ये अपने करियर के शिखर पे पहुंचते हैं, यह फिलीपींस के राष्ट्रपति बनते हैं 30 दिसंबर 1953 को। लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं कि जो क्रांतिकारी व्यक्तित्व या महान व्यक्तित्व होते हैं, भगवान भी उनको अपने पास जल्दी बुला लेते हैं। और इसी क्रम में इनका जो डेथ है 50 साल की उम्र में एक अनफॉर्चुनेट एयर क्रैश में हो जाता है। दोस्तों, यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये हमारा इनिशिएटिव पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि हमें यह प्रेरणा मिले कि हम इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए और लाएं। थैंक यू।